बहुत समय पहले पृथ्वी के एक शांत गांव में एक साधारण लड़का आर्यन रहता था। आर्यन को सितारों और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का बड़ा शौक था। वह हर रात तारों की ओर देखता और सोचता, क्या सच में भगवान ब्रह्मांड को बनाकर दूर कहीं छिप गए हैं या फिर हर पल इसे नियंत्रित कर रहे हैं। एक दिन आर्यन ने गांव के पुराने पुस्तकालय में एक रहस्यमय किताब देखी। उस किताब पर लिखा था सृष्टि के राज। किताब में ब्रह्मांड के निर्माण, देवताओं का संघर्ष और अनंत ब्रह्मांडों के अस्तित्व का जिक्र था। लेकिन किताब का आखिरी पन्ना गायब था। क्या था उस आखिरी पन्ने में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एडवेंचर स्टोरी टेलर में। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से सृष्टि का रहस्य। लाखों सितारे मेरी तरफ टिमटिमा रहे थे। आर्यन रात के आसमान को देख रहा था, उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। बचपन से ही ब्रह्मांड उसे अपनी तरफ खींचता था। उसकी विशालता, उसके रहस्य, ये सब उसे हैरान कर देते थे। आर्यन अंतरिक्ष के बारे में किताबें पढ़ता रहता था। वो सारे तारामंडल जानता था, लेकिन वो और जानना चाहता था। वो सितारों और ग्रहों के इस ब्रह्मांडीय नृत्य में छिपे रहस्यों को समझना चाहता था। मैं ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहता हूँ। एक दिन आर्यन को अपने दादाजी की अटारी में एक प्राचीन किताब मिली। उसके पन्ने अजीबोगरीब चिन्हों और चित्रों से भरे हुए थे, जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं, दिव्य शक्तियों और ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताती थी। आर्यन को अपने अंदर एक सिहरन सी महसूस हुई। यह सिहरन कोई साधारण सिहरन नहीं थी, बल्कि एक गहरी रहस्यमयी अनुभूति थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। उसे पता था कि इस किताब में उसके सारे सवालों के जवाब हैं। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन ग्रंथ था, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की शक्ति थी। उसने उस धुंधली लिपि को समझने में कई दिन लगा दिए। हर पन्ना एक नई चुनौती थी, हर शब्द एक नया रहस्य। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने धैर्य और समर्पण के साथ हर पन्ने को पढ़ा और समझा। किताब में एक शक्तिशाली ऊर्जा का वर्णन था, जिसे महाशक्ति कहा जाता था। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि इसे समझना और नियंत्रित करना किसी भी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इसमें दावा किया गया था कि यही शक्ति सृष्टि का स्रोत है। यह महाशक्ति ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त थी, हर तारे, हर ग्रह, हर जीव में। यह शक्ति अनंत और असीम थी। महाशक्ति सारी सृष्टि का स्रोत। यह विचार ही आर्यन के मन में एक नई जिज्ञासा और उत्साह भर देता था। किताब में एक छिपे हुए कक्ष का भी जिक्र था, जो दूसरी दुनिया का द्वार था। यह कक्ष किसी रहस्यमयी स्थान पर स्थित था, जिसे केवल वही खोज सकता था जो सच्चे दिल से खोजने की इच्छा रखता हो। इसे किताब में लिखे एक खास मंत्र के जाप से खोला जा सकता था। यह मंत्र साधारण शब्दों का मेल नहीं था, बल्कि एक गूढ़ और रहस्यमयी ध्वनि थी, जो केवल कुछ ही लोगों को ज्ञात थी। आर्यन उत्साहित और डरा हुआ दोनों था। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या होगा अगर किताब सही निकली? उसे क्या मिलेगा? क्या वह इस महाशक्ति को समझ पाएगा? क्या वह इस रहस्यमयी कक्ष को खोज पाएगा? क्या होगा अगर किताब सही निकली? मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं इस महाशक्ति को समझ पाऊंगा? क्या मैं इस रहस्यमयी कक्ष को खोज पाऊंगा? एक अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर आर्यन ने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उसके मन में एक अजीब सी शांति और उत्साह था, जैसे वह किसी महान उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हो। शब्द अजीब लग रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी जुबान पर जाने पहचाने से लग रहे थे, जैसे वह इन शब्दों को पहले भी कहीं सुन चुका हो, किसी पुराने जन्म में या किसी गहरे सपने में। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, मंत्र उसके अंदर गूंजता रहा और मजबूत होता गया, जो अज्ञात के लिए उसकी तड़प को प्रतिध्वनित करता रहा। हर गुजरते पल के साथ आर्यन को महसूस हो रहा था कि वह किसी महान रहस्य के करीब पहुंच रहा है, एक ऐसा रहस्य जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक रात जब आर्यन जाप कर रहा था, तो अचानक हवा में ऊर्जा की एक तरंग दौड़ गई। अटारी में एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसने अंदर झांका। यह एक रहस्यमय कक्ष था, जो एक अलौकिक रोशनी से नहाया हुआ था। किताब के ही जैसे प्राचीन प्रतीक दीवारों पर बने हुए थे। हवा में एक अनकही शक्ति का कंपन था। शांति और प्राचीन ज्ञान की एक आभा पूरे कक्ष में व्याप्त थी। आर्यन मंत्रमुग्ध होकर अंदर चला गया।
ये जगह ये बहुत प्राचीन और शक्तिशाली लग रही है। कक्ष के बीच में एक राजसी व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों से एक अलग ही गर्माहट और ज्ञान झलक रहा था। आर्यन सहज ही जान गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह अंश थे ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक। स्वागत है आर्यन, तुमने ज्ञान और संतुलन का रास्ता खोज लिया है। अंश ने आर्यन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज में ग्रहों के संगीत की गूंज थी, जैसे कोई प्राचीन राग। तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हो नौजवान, लेकिन ये जान लो कि ब्रह्मांड खतरे में है। अंश ने बताया कि महाशक्ति, जो ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति है, कम होती जा रही है। संतुलन बिगड़ गया है। अगर इसे नहीं रोका गया तो अराजकता सब कुछ नष्ट कर देगी। आर्यन, तुम्हें संतुलन बहाल करने के लिए चुना गया है। उनके शब्द एक प्रार्थना और एक भविष्यवाणी दोनों थे। आर्यन ने अपने अंदर एक डर का एहसास महसूस किया, लेकिन साथ ही एक उद्देश्य का भी एहसास हुआ जो उसे कभी पता ही नहीं था कि उसके पास है। अंश ने बताया कि आर्यन की यात्रा आसान नहीं होगी। उसे कई परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। उसका पहला काम समय के रक्षक कालदेव द्वारा दी गई पहेलियों को सुलझाना था। मुझे आगे जो भी होगा उसके लिए तैयार रहना होगा। आर्यन को एक ऐसे दायरे में ले जाया गया जहां समय अजीबोगरीब तरीके से बहता था। कालदेव, एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति जिनकी आंखों में सदियों के रहस्य छिपे हुए थे, ने आर्यन को ऐसी पहेलियों से चुनौती दी जो उसकी बुद्धि और उसकी आत्मा की परीक्षा लेती थी। इन पहेलियों का जवाब दो नौजवान, और समय के बारे में अपनी समझ साबित करो। हर पहेली सुलझाने के साथ आर्यन को ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ बढ़ती हुई महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि समय रैखिक नहीं है, बल्कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के धागों से बुनी हुई एक भव्य टेपेस्ट्री है। अपनी बुद्धि साबित करने के बाद आर्यन को अपनी अगली चुनौती का सामना करना पड़ा, अपने अंदर के अंधेरे का सामना करना। यह चुनौती पहले से कहीं अधिक कठिन और भयावह थी, क्योंकि यह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक थी। आर्यन को अपने भीतर के तमस से जूझना था, जो उसकी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में छिपा हुआ था। अंश ने उसे तमस के दायरे में भेज दिया, जो छाया और भय का स्थान था। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कदम पर डर और असुरक्षा का सामना करना पड़ता था। आर्यन को इस अंधेरे में अपने रास्ते को खोजना था, और यह आसान नहीं था। यहाँ उसे अपने गहरे डर और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ा। हर कोने में छिपे हुए भयानक आकृतियां और उसकी आत्मा के अंधेरे हिस्से उसे चुनौती दे रहे थे। आर्यन को अपने भीतर के इन राक्षसों से लड़ना था, और यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी थी। मुझे मजबूत होना होगा। ये केवल एक लड़ाई नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। मुझे अपने डर को हराना होगा और अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। यह समय है कि मैं अपने डर का सामना करूं और उसे हराऊं। मुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे बाहर लाना होगा। आर्यन एक दमनकारी अंधेरे में डूब गया, एक भयानक शून्य जहां उसके सबसे बुरे डर ने आकार ले लिया। यह अंधेरा इतना गहरा था कि उसमें से बाहर निकलना असंभव लग रहा था, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। वह पीछे मुड़ने, पीड़ा से बचने के लिए ललचाया, लेकिन उसने अपने भीतर की आवाज को सुना, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह आवाज उसकी आत्मा की थी, जो उसे हार मानने से रोक रही थी। लेकिन आर्यन को अंश के शब्द याद आ गए और उसने अपना संकल्प पाया। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और उसे बाहर लाने का निर्णय लिया। यह समय था कि वह अपने डर का सामना करे और उसे हराए। मैं इस अंधेरे का सामना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा संकल्प है और मैं इसे पूरा करूंगा। मैं अपने डर को हराऊंगा और इस अंधेरे से बाहर निकलूंगा। उसने तमस के हृदय से होते हुए हर डर का सामना साहस के साथ किया। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे बाहर लाया। ऐसा करते हुए उसे एहसास हुआ कि असली ताकत डर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उस पर काबू पाने की इच्छा शक्ति में होती है। यह एहसास उसे और भी मजबूत बना गया और उसने अपने डर को हराने का संकल्प लिया। आर्यन ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे बाहर लाया, और इस तरह उसने तमस के अंधेरे को पार कर लिया। तमस के दायरे में गहराई में आर्यन को अपनी आखिरी बाधा का सामना करना पड़ा। उसके सबसे गहरे डर, उसके अंदर के राक्षस का प्रकटीकरण। यह कोई साधारण डर नहीं था, बल्कि वह भय था जो उसकी आत्मा की गहराइयों में छिपा हुआ था, जो उसे हमेशा कमजोर और असहाय महसूस कराता था। इसने उसे ताना मारा, उसके मन में संदेह भरे, उसकी असुरक्षाओं को बढ़ाया। हर ताने के साथ आर्यन के मन में एक नई शंका उत्पन्न होती, जैसे कि वह कभी भी इस अंधकार से बाहर नहीं निकल पाएगा।
यह आर्यन की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें उसे अपनी पूरी ताकत और साहस का उपयोग करना था। यह केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि एक आंतरिक युद्ध था जिसमें उसकी आत्मा की शुद्धता और शक्ति दांव पर थी। तुम मुझे क्यों सताते हो? आर्यन ने अपने अंदर के राक्षस से पूछा। उसकी आवाज में एक मिश्रण था, डर और जिज्ञासा का। तुम क्या चाहते हो? उसने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जैसे कि वह किसी गहरे सत्य को जानने के लिए तैयार हो। उसने महसूस किया कि राक्षस से लड़ने से वह और मजबूत होता गया। हर बार जब वह अपने डर का सामना करता तो उसकी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार होता। कुंजी उसके डर को स्वीकार करने, उसे खुद के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करने की थी। यह समझना कि डर केवल एक भावना है जो उसे नियंत्रित नहीं कर सकती, उसे मुक्त कर सकता है। तभी वह इससे ऊपर उठ सकता था। जब उसने अपने डर को गले लगाया तो उसे एहसास हुआ कि वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब मैं समझ गया, मुझे अपने डर को अपनाना होगा, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में एक नई समझ और दृढ़ता थी। नई मिली करुणा के साथ आर्यन ने अपने अंदर के राक्षस की ओर हाथ बढ़ाया। यह एक ऐसा क्षण था जब उसने अपने अंदर की सभी नकारात्मकताओं को स्वीकार किया और उन्हें प्यार और करुणा के साथ गले लगाया। उसने उसे गले लगा लिया, अपनी भेद्यता को स्वीकार कर लिया। यह एक ऐसा क्षण था जब उसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दिया। उसके आश्चर्य के लिए राक्षस चकनाचूर हो गया, प्रकाश के कणों में विलीन हो गया, जिससे महाशक्ति का अंतिम टुकड़ा प्रकट हुआ। यह एक ऐसा क्षण था जब आर्यन ने अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाना और उसे पूरी तरह से अपनाया।